मैं इलाहाबाद का वासी हूँ। इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, शिक्षा वहाँ हुई। उसके बाद रोटी के चक्कर में अलग अलग शहरों में घूमा हूँ। तो लेकिन इलाहाबाद में एक बहुत खासियत है, गंगा और जमुना और वहाँ पे उनका पवित्र संगम। तो पहली कविता है मेरी, प्रयाग तट की भोर। आँखों में खुशबू के साए लिए, आँखों में खुशबू के साए लिए, सूरज मिला था कभी प्रिय। रोशनी बिखरी थी चारों ओर, महकी प्यारी थी वो भोर। नदिया किनारे लहराता था जल, सुबह सुंदर लाएगा वो कल। गंगा जमुना और सरस्वती का किनारा, ज्ञान की बहती अविरल वो धारा। किले की दीवार का अक्षय वट, डटे रहो कुछ भी जाए घट। पवित्र जल का हो रहा संगम, पवित्र जल का हो रहा संगम। संसार में नहीं ऐसा दृश्य विहंगम। अमृत कलश छलका था यहाँ, एक बूंद पाने को जुड़ता जहाँ। इस वर्ष वहाँ पे महाकुंभ हुआ था, तो करीब 65 करोड़ लोग वहाँ पे जुड़े थे। अमृत कलश छलका था यहाँ, एक बूंद पाने को जुड़ता जहाँ। लाखों लाखों की बन जाती डोर, खिल उठती है जब पवित्र भोर। लाल रश्मियाँ जब उतरी जल पर, लाल रश्मियाँ जब उतरी जल पर, स्वर्णिम हो उठा प्रभात स्थल पर। बाल अरुण की सुंदर छवि लाल, प्रतिबिंबित लहरों पर बनी विशाल। बाल अरुण की सुंदर छवि लाल, प्रतिबिंबित लहरों पर बनी विशाल। सुहागन बन गई भोर कुंवारी, सिंदूरी आभा से मांग संवारी। खुशियों से भर उठा गगन, जब पिया से लागी लगन। जलधारा में प्रवाहित होकर, जलधारा में प्रवाहित होकर, मोक्ष मिल जाता संगम तट पर। माथे का चंदन महका चारों ओर, प्रयाग तट पर खुशियों की भोर। प्रयाग तट पर और वनस्पति विज्ञान का छात्र हूँ। अभी भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और मैंने पीएचडी करी थी पर्यावरण विज्ञान में, एनवायरमेंट साइंस में। तो जो पर्यावरण का आज विनाश हो रहा है विकास की वजह से, उस पे लिखा है एक कविता, इंसान और पेड़। इंसान पेड़ से बन तो गया आदमी, पर जड़ से कटते ही वो आदमी अपने पूर्वज पेड़ का दुश्मन हो गया। जड़ें अपनी काट कर मुक्त पांव से सीखा था चलना जब आदमी ने, तब उसने अपने पहले कदम तले कुचला था किसी मासूम पेड़ को। और तब से आज तक ये आदमी तथाकथित रूप से विकसित होता गया, पेड़ों की लाशों पर आगे बढ़ता। जिस तरह से हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है। घायल पेड़ों का लहू हरा बहते बहते, घायल पेड़ों का लहू हरा बहते बहते, जंगल पर आदमी की क्रूरता सहते सहते, सागर के सीने से उगता बादल थम गया। धरती का दामन प्यासा प्यासा ही रह गया। हरे लहू का प्यासा ये जालिम आदमी, नदियों की मांग लाल लहू से भर रहा। अब ये केवल जड़ें ही नहीं काटता पेड़ की, आदमी को भी तराशता है बड़े करीने से। जड़ें अपनी जमाने की कोशिश में, रास्ते में आए पेड़ जंगल और आदमी को विकास के नाम पर ये निकलता गया, धरती को और बंजर कर बढ़ता गया। अब देखिए चारों ओर क्या सुंदर समा है, एक भी फूल पौधे का बाकी नहीं निशा है। कहीं भूल से भी एक पत्ता नहीं खड़कता, हरियाली पर प्रतिबंध है पूर्ण रूप से। अधखिली किसी कली पर भंवरा नहीं मचलता, यह केवल ईंट चूने पत्थर का नगर बन गया, यह केवल ईंट चूने पत्थर का नगर बन गया। जरा देखो तो सही आदमी कितना आगे बढ़ गया, जरा देखो तो सही आदमी कितना। अभी एक पुराना उपन्यास पढ़ रहे थे जो डिवीज़न के ऊपर था। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान से यहाँ लोग आए थे, यहाँ से पाकिस्तान लोग गए थे, तो उसमें कहते हैं कि लाखों लोग की हत्या हुई थी, उधर से भी इधर से भी। तो लेकिन जिनको कुर्सियाँ चाहिए थी, उन दोनों ग्रुप्स को कुर्सियाँ मिल गई थी। तो मैंने इसका शीर्षक दिया है रक्त रंजित कुर्सियाँ। चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान, आज भी उन्हीं कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं। ये रक्त रंजित कुर्सियाँ जमीन पर खींची लकीरों के
दोनों ओर ये रक्त रंजित कुर्सियां, लाखों निर्दोष लाशों पर टिकी हुई ये रक्त रंजित खामोश सी कुर्सियां। कहते हैं वो कि बिना खटक बिना ढाल, कहते हैं वो कि बिना खटक बिना ढाल मिल गई हमें ये उदास रक्त रंजित कुर्सियां। फिर ये लहू किसका था लकीरों के दोनों ओर, चंद लोगों की ख्वाहिश थी ये रक्त रंजित कुर्सियां। भेंट चढ़ गए बच्चे बूढ़े जवान और खूबसूरत औरतें, फिर भी जश्न आज़ादी मनाती है रक्त रंजित। हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, बट उसके पीछे की क्या कहानी है ये आज के नौजवान पीढ़ी को शायद नहीं मालूम है। भेंट चढ़ गए बच्चे बूढ़े जवान और खूबसूरत औरतें, फिर भी जश्न आज़ादी मनाती है रक्त रंजित कुर्सियाँ। सिंधु रावी चिनाब गंगा में बहता हो लहू किसका था, आज भी पूछती हैं खामोश सी ये रक्त रंजित कुर्सियाँ। लाहौर और दिल्ली में घरों की दीवारों पर लहू के निशान, ढूंढते हैं अब भी वो अंधेरे में डूबी रक्त रंजित कुर्सियाँ। दोनों ओर तड़पते जिस्म देखते हैं रक्त रंजित कुर्सियाँ। कितनी गोदें खाली हो गईं, कितनी मांगें सूनी हो गईं, उन आँखों में हरदम खटकती हैं ये रक्त रंजित कुर्सियाँ। अपनी माटी को छोड़ आए भटकते खाना बदोश जिस्म, आबोदाना ढूंढते हुए ताकते रहते ये रक्त रंजित कुर्सियाँ। आज भी रिफ्यूजी नाम से ये लोग अपनी ज़मीन ढूंढते हैं। दिल्ली में भी कई रिफ्यूजी कॉलोनीज़ हैं, लाजपत नगर वगैरह। आज भी रिफ्यूजी नाम से ये लोग अपनी ज़मीन ढूंढते बहुत हसरत से ताकते रहते हैं ये रक्त रंजित कुर्सियाँ। कुछ लोगों के स्वार्थ से भरे